प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री कल कन्याकुमारी को कश्मीर घाटी से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने की देश के इतिहास में एक नई इबारत यहां पर लिखने जा रहे हैं। उनके इस दौरे के मद्देनजर रियासी जिले में बने हुए देश के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री कल इस पुल का भी आप देखिए उद्घाटन करेंगे, दौरा भी करेंगे, जिसके चलते वहां पर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आज वहां पर पहुंचे और वहां आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी ओर आज सुबह जम्मू पहुंचे हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी धर्मनगरी कटरा पहुंच चुके हैं और जिन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के साथ साथ 2 नए रेलवे पुलों का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल वंदे भारत ट्रेन का संचालन कश्मीर के लिए कटरा से किया जाएगा और उसके बाद सितंबर महीने से ये ट्रेन जम्मू से कश्मीर के लिए भी शुरू कर दी जाएगी। हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स की और हमें यही उम्मीद है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे तपस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कल जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन का कंप्लीट राष्ट्र के प्रति समर्पण करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। 2 बड़े ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही बड़े पुल है, चेनाब का पुल और अंजी पुल, उसका भी लोकार्पण करेंगे। और बहुत जो वर्षों से, दशकों से और इतना जो बड़ा सपना था जम्मू और श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का, वो सपना पूरा होगा। 2 वंदे भारत ट्रेन जो कि स्पेशली डिज़ाइन है, जिसका हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से एक स्पेशल डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से बनी हुई दोनों वंदे भारत ट्रेन का भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला माध्यम बनेगा। साथ ही साथ कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। जम्मू का स्टेशन एक अलग प्रारूप में बन रहा है, आपने देखा होगा। जम्मू के स्टेशन पे जैसी दुनिया में कई देशों में हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए, जिसको कहते हैं ब्रिजिंग यानी नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से एक गाड़ी में आए और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए दूसरी गाड़ी में बैठे, वो ब्रिजिंग की व्यवस्था जम्मू में होगी। उसके लिए भी जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में होता है वैसी ही व्यवस्था होगी। स्टेशन एक जब प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ 2 गाड़ियां रहेंगी और उसका एकदम कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, सीट टू सीट दोनों का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। इस तरह की व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही साथ ये जो वंदे भारत है, ये जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत है। क्योंकि अभी जम्मू में काम चल रहा है स्टेशन का, इसलिए स्टेशन का काम करीब करीब सितंबर के महीने में जब प्लेटफॉर्म 5 और 6 अवेलेबल हो जाएंगे तब जम्मू से श्रीनगर चलेगी। अभी कटरा से श्रीनगर चलेगी और उसके बाद में सितंबर के महीने से जम्मू से श्रीनगर चलेगी। चिनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है, 30,000 टन स्टील लगा है इसमें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। अंजी ब्रिज भी अपने आप में
बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। केबल वाला ब्रिज बनाना, हाईवे में केबल के ब्रिज कई जगह बने, रेलवे में केबल का ब्रिज पहली बार बनाया। इसका कारण है रेलवे में लोड बहुत होता है, गाड़ी हैवी होती है, ट्रक तो ज़्यादा से ज़्यादा कहो तो 35 टन 40 टन की होती है, लेकिन ट्रेन बहुत हैवी होती है, 4000 टन की भी होती है। इसलिए जनरली केबल वाला ब्रिज रेलवे में नहीं बनाते। यहाँ पर एक स्पेशल डिज़ाइन के साथ बनाया गया है, क्योंकि नीचे पियर्स यानी पिलर बनाने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए केबल स्टे और आर्च ब्रिज बना के एक टेक्नोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण बनाए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो टनल्स बनी है अपने, आप देखो ये कटरा से बनिहाल अगर हम देखें, इस सेक्शन का 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर टनल्स, 111 में से 97 किलोमीटर टनल्स, और ये जो टनल है ये हिमालय के स्पेशल टोपोग्राफिकल एरिया में बना है। इसकी जियो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी जगह से अलग है। तो यहाँ पे टनलिंग का एक नया तरीका इजाद किया गया है, जिसका नाम आजकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसको बोलने लग गए हैं, हिमालयन टनलिंग मेथड। तो उसमें कई विशेष प्रकार के टेक्निकल इनोवेशंस किए गए हैं, तो वो भी एक अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सुखद अनुभव होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। आप टनल के अंदर जाके देखेंगे, मैं इसके बाद में आपको उसका डिटेलिंग दूंगा। टनल के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन का मेथड है, उससे जो कंफर्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, और जम्मू और श्रीनगर प्रैक्टिकली इतने अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे, 3-3.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाओ आराम से। और जैसे ही ये ट्रैक सारा स्टेबल होगा, इस रूट में प्रैक्टिसेस सब ठीक होंगी, सेफ्टी सिक्योरिटी के भी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं, तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी जो जम्मू और श्रीनगर के निवासियों के लिए एक अच्छी बहुत। तो इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक तौर पर यहाँ ये ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है, जो आज पुंछ में स्क्रीनिंग की गई है। तो पुंछ के ही नाटो ऑडिटोरियम में पुंछ ब्रिगेड द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि देश के सशस्त्र बलों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए किस तरह आतंकी मुल्क पाकिस्तान को नाकुचने चबाने पर मजबूर कर दिया और उसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इस डॉक्यूमेंट मेरा नाम तबस्सुम जुल्फ़कार है। मैं जीडीसी पुंछ लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था 7 मई से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी सर ने, और बताया कि अगर ऐसे हालात दोबारा कभी पैदा होते तो हमें एकजुट में रहना है। जैसे कि हमेशा से देखा गया है कि हमेशा पुंछ की आवाम खड़ी रही है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब खड़े रहे। लेकिन ये सबसे पहले थैंक्स जाता है आर्मी को कि ऐसी हालात में पहले भी जब पुंछ
पर हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तब पुंछ को जम्मू से लिंक कराने के लिए आर्मी ने अपना पूरा दिया था। और इस बार भी यही देखा गया कि पुंछ की आवाम भी खड़ी रही और उसके साथ में पूरा सपोर्ट हमें आर्मी का मिलता रहा। जहां भी देखा गया लोग मूव ऑन करते गए, डर में आधे बच्चे आधे जख्मी हुए, आधों की डेथ हुई, लेकिन आर्मी टस से मस नहीं, वो अपनी खड़ी रही, उन्होंने पूरा दिया अपना साथ और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरी सबसे यही उम्मीद है कि आगे भी आर्मी हमारे साथ ऐसी ही खड़ी रहेगी और सबको तहे दिल से शुक्रिया। और एक बार फिर मैं जीडीसी पुंछ सबकी तरफ से आर्मी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और वो सिविल आवाम जो हमारे साथ खड़ी रही हर जगह, हर लोगों को चीज़ें मुहैया कराई, जैसी उम्मीदें जैसे लग रहे थे, जैसे हालात पैदा हुए थे, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें दूसरा दिन भी देखने को मिलेगा या दूसरी कोई नई सुबह मिलेगी। सो ऑल थैंक्स टू एवरीवन के सब खड़े रहे ऐसे हालात में, और आर्मी को सबसे ज़्यादा हमारी तरफ से शुक्रिया। जय हिंद है। और मैं एसकेसी जीडीसी पुंछ की स्टूडेंट हूँ। आज हम सबको यहाँ पे नाटो ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, एनसीसी कैडेट्स और साथ में कुछ बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी थे, जहाँ पे हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाई गई थी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है 22 अप्रैल को हुआ था। और इसमें बताया गया कि कैसे हमारी इंडियन आर्मी ने इसने मुश्किल समय में लोगों की मदद करी और कैसे उनको जगह जगह घर घर जाके उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी। और बताया गया साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि हमने इस मुश्किल समय में कैसे खुद को बचाना है। अगर बात करें तो कुछ ही देर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी थी, जहाँ पे पुंछ स्टेडियम में, जहाँ पे हमें बताया गया था कि इतने मुश्किल समय में हमने कैसे खुद को बचाना है और अपनों को बचाना है। अगर कुछ ऐसी मुसीबत आ पाएगी तो हमें क्या क्या करके खुद को बचाना है और अपनों को बचाना है। और आज हमें ये डॉक्यूमेंट्री देख के अपनी इंडियन आर्मी भी बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउडली ये बात बोल सकती हूँ कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और मुझे प्राउड है अपने नेशन पे और इंडियन आर्मी पे। थैंक यू। और मैं 5J के बटालियन एनसीसी पुंछ से बिलोंग कर रहा हूँ। आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर था हम सब के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडियन आर्मी ने इनवाइट किया था, जिसमें सिविल सोसाइटी थी, जिसमें स्कूल के बच्चे थे, एसकेसी जीडीसी पुंछ कॉलेज के स्टूडेंट थे और काफ़ी सारे अदर स्कूल के भी स्टूडेंट थे और एनसीसी यूनिट के भी स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने हम सबको इसलिए बुलाया कि वो दिखा सके, वो विजुअल दिखा सके कि किस तरह इंडियन आर्मी ने फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी उन लोगों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने उस वॉर लाइक सिचुएशन में इंडियन आर्मी का कांधे से कांधा मिलाकर। तो 8वें शेड्यूल में शामिल डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मुहिम जोर पकड़ती जा रही है और इसी मुहिम के तहत जम्मू में आज डोगरी कहानी गोष्ठी और डोगरी कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। यह आयोजन विराज कला केंद्र द्वारा किया गया था, जिसमें 18 डोगरी कलाकारों और कवियों ने भी भाग लेते हुए मंच पर मोर्चा संभाल लिया और अपनी अपनी कहानियां और कविताएं सुनाई। कि किसी चेता मेरे अंदर चेता दे पैर बल्ले बल्ले टवाकी सरकार ये आखी नवी लिया उसके दूसरे पिछले उनकी आखी गई और बड़ी देर हो गई। ਇਹਦੇ ਚ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਮੋਖ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 18 ਕਵੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਮਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। एक कम से कम इतने कोई 60 बंदे शामिल है ते एक बड़ी अच्छी गोष्ठी का आयोजन किया गया। ते ये गोष्ठियां इससे करी विराज कला केंद्र की प्रस्तुति ही और ताकि जी डोगरी है साढ़े जनमानस ज़्यादा को ज़्यादा फैले। तुसें पता है जे डोगरी ये लोग भुला करते हैं, लेकिन हुण काफ़ी जड़ियां संस्थावां ने जां जेड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने वो डोगरी की काफ़ी बढ़ावा दिया करते हैं। ते इहदे कन्नै डोगरी दोबारा मुड़िए लोकें च प्रचलित हुआ करती है। डोगरी दियां फिल्मां बना करदियां, गाने प्रचलित हुआ करते हैं, कविता कहानियां धड़ल्ले कन्नै हुआ करदियां। ते इहदा ना होर ज़्यादा कोला ज़्यादा विकास होना चाहिए। उससे कड़ी गी अगे बढ़ाने अज दी असीं जिहड़ी गोष्ठी दा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर विपक्षी दलों की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने पहलगाम हमले के करीब 50 दिनों के बाद प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने पर सवाल उठा दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठे वादे करने का आरोप लगा दिया। क्या कुछ कहना था रमन भल्ला का, सुनिए। हाल तो बनता है कि वो प्रधानमंत्री जी, आपने तो यहाँ पे कई योजनाएं यहाँ पे बनाई, नोटबंदी हो,
रियासत के टुकड़े किए कि यहाँ पे परिंदा भी पार नहीं मारेगा, लेकिन 50 दिन हो गए पहलगाम के आतंकवादियों का पता नहीं कहाँ पे वो चले गए। ये जानना हमारा एक हक यहाँ पे बनता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति दोबारा यहाँ पे हो पाए। और आप स्टेटहुड कब देने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं? बार बार कई दौरे यहाँ पे लगे, हमेशा कहते रहे कि वेरी सून एट एप्रोप्रिएट टाइम। और रियासत के हालात के माध्यम से हमें रियासत का दर्जा यहाँ पे चाहिए, हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए। और आप लोग तो जनसभा को संबोधित करने के लिए मुलाजमों को जबरदस्ती बुला रहे हैं। वो आम कार्यकर्ताओं की रैली नहीं होगी, प्रधानमंत्री आए कोई भी लोग आए, लेकिन आप कहीं से भी पता करो, पूरी जम्मू शहर से 7 बजे सब गाड़ियों का बंदोबस्त जम्मू शहर से, वीडियो हो, दूसरे वर्कर हो, सबको जबरदस्ती धकेलने का, लंच का, फिर प्रधानमंत्री भाषण करेंगे। ये आपके जरिए संदेश जाए कि कार्यकर्ता वहाँ पे नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जख्म हम लोगों को मिले हैं रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद। और 2 यूटियों में फ़र्क क्यों है? एक यूटी में 80% रिजर्वेशन जॉब वहाँ के लोगों को मिलती है और जम्मू में 29 विधायक MLA भाजपा के चुने हैं। ये लगता है कि भाजपा की लोकल लीडरशिप फेल हो गई, इसलिए हम प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि हमें वो कम से कम वो दर्जा, रियासत का दर्जा वापस मिले। आप कितनी दिक्कतें यहाँ पे, उसका जिक्र शर्मा साहब बाकी भी करेंगे, चाहे वो डेली वेजेस हो, उनका रेट लद्दाख में क्या और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं। हमारे लोग आज भी दर हर साल की तरह इस बार भी उधमपुर में सुधमादेव मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार सुधमादेव मेला 10 जून को शुरू होकर 12 जून को संपन्न होगा, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। और साथ ही साथ चनैनी के ही यहां विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया भी अपने स्तर पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मनकोटिया ने आज एक बैठक के दौरान मेला कमेटी का गठन किया और बताया कि इस बार सुधमादेव आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई किस्म की व्यवस्थाएं कर दी गई है। देखिए, सुधमादेव मेला एक बड़ा ऐतिहासिक मेला है और वहाँ पे कई वर्षों से जो है मेला चल रहा है। और उस मेले में लोगों का सिर्फ एक मेला ही, एक मेले में जाना ही एक भाव नहीं होता है। लोगों का सबसे बड़ा भाव रहता है कि वहाँ शिव भगवान के दर्शन करेंगे, उस मंदिर में जाएंगे जहाँ पे एक ऐतिहासिक त्रिशूल है, शिव मंदिर है। और वहाँ उसके बाद गौरी कुंड है, वहाँ पे मानत लाई जाते हैं लोग, तो वो एक पूरा सर्किट बन जाता है वहाँ पे। उसके बाद हमारे अलग अलग तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, नहाते हैं। नहाने का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, दर्शन करने का महत्व रहता है। तो ये मेला हमारा 10, 11 और 12 जून को होगा इस वर्ष। और इसमें हमने नया थोड़ा सा हमारा ये रहेगा कि इसमें हमने नारायणा हॉस्पिटल के साथ बात की थी, उनको लिखा था कि एक मेडिकल कैंप उन दिनों वहाँ पे लगाया जाए। तो उन्होंने हमसे एग्री किया था कि वो 10-11 तारीख को 2 दिन का मेडिकल कैंप लगेगा, जिसमें नारायणा के जो हमारे बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो आएंगे वहाँ पे। तो एक 2 दिन का वो रहेगा। फिर हमारे तो जम्मू में आज शुरू हुई क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से यहां युवा वर्ग को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने किया है। आज शुरू हुई ये क्रिकेट टूर्नामेंट 19 जून को संपन्न होगी, जिसमें कई खिलाड़ी मैदान पर चौको छक्कों की बरसात कर रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर जम्मू ईस्ट के विधायक युधिर सेठी भी उनके साथ मौजूद रहे। एंटी ड्रग्स प्रीमियर लीग 2025 आज जिसकी शुरुआत जो है MEM स्टेडियम में की है। आज इस लीग की शुरुआत और एंटी ड्रग्स थीम को लेकर एक बहुत अच्छा कदम इस संस्था द्वारा, भान साहब द्वारा जो है उठाया गया है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा ये लगा कि आज लगभग सारे विधायक जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, सभी के सभी इस एंटी ड्रग थीम में मेरे साथ हैं। हमारे डॉक्टर मनियाल साहब, विक्रम रंधावा जी, अरविंद गुप्ता जी। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अपना योगदान देने का प्रण ले लिया। जम्मू में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया था, जिसमें शहर में एक रैली के जरिए लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की गई। रैली की शुरुआत जम्मू ईस्ट विधायक युधिर सेठी ने करवाई, जिसमें जम्मू के DC सचिन कुमार और नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव भी शामिल हुए। शुभकामनाएं। आप सभी को पता है इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके है।
पिछले कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी आई कि लगभग 60% हमारा जो खाना है वो माइक्रो प्लास्टिक से पॉल्यूट हो रहा है। लोगों का जब पोस्टमार्टम होता है और उनके ब्रेन के सैंपल्स का ब्रेन के टिश्यूज का जब सैंपल लिया जाता है तो उसके अंदर भी प्लास्टिक निकल रहा है। आप सोचिए, आपको बिना पता लगे प्लास्टिक आपकी बॉडी के एक एक कण कण में पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हम अपने आसपास जितने भी डिसीजेस का स्कर्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो, उसमें इसका जरूर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज हम लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई गुज्जर नगर ब्रिज पे, उसका मेन। दूसरी ओर विश्व पर्यावरण दिवस पर डोडा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज पौधारोपण अभियान चलाया गया और इस पौधारोपण अभियान में कॉलेज के कई लोगों ने भाग लेकर कई पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण की जारी मुहिम में अपना योगदान दिया। हमने आज अमृत मित्रा के तहत आज एक पेड़ माँ के नाम थीम से वुमेन्स ट्री फॉर वुमेन फॉर ट्री के तहत हमें एक कैंपेन का ऑर्गेनाइज किया हमने यहाँ डिग्री कॉलेज डोडा ग्राउंड में। तो इसका मकसद जो है मतलब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ जो न्यूलम की हैं, इनकी तरफ से एक मैसेज सोसाइटी को गया कि मतलब शजरकारी की बेदारी के लिए और माहौलियाती जो निज़ाम है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, अगली नस्लें जो हैं वो आलूदगी से पाक माहौल में सांसें ले पाएँ। We have conducted this plantation drive for restoration of the campus ecosystem और हमारा ये थीम जो है। पुंछ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने पैदल चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला और मोटरसाइकिल सवार दोनों घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। महिला और मोटरसाइकिल सवार को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। ये हादसा पुंछ के ही यहाँ डुंगस इलाके में शमशान घाट के पास पेश आया है। हादसे के बाद दोनों को तुरंत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। मोहम्मद रेहान और रेहाना पुसरही डुंगस में एक्सीडेंट हुआ इनका सुबह 7:30 बजे के करीब और यहाँ पे लाया, फर्स्ट एड दिया है और फिर हायर सेंटर के लिए उनको यहाँ से रेफर किया गया। इंजरी उनको मल्टीपल। तो लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करने के लिए भाजपा द्वारा शुरू किए गए अभियान की एक कड़ी के तहत पार्टी के जम्मू कार्यालय में आज भी जनता दरबार का आयोजन किया गया। विधायक अरविंद गुप्ता, प्रोफेसर गारूराम भगत को आज जनता दरबार में आप देखिए लोगों की समस्याएं सुनते देखा गया। उनकी जिम्मेदारी यहां पर लगाई गई थी और इन दोनों विधायकों से लोगों के कई शिष्टमंडलों ने मुलाकात कर अपने मुद्दों से अवगत करवाया और इन्हें हल करने का आश्वासन दिया गया। इस जनता दरबार में दोनों विधायकों ने कई मुद्दों का हल मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य को सुलझाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद किया। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।